आप सभी सनातन जन को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे कार्तिक महीने के नियम क्या हैं। स्नान का नियम क्या है, दीपदान का नियम क्या है, व्रत का नियम क्या है, पूजा का नियम क्या है। तो देर ना करते हुए जानते हैं स्नान कब करना है। स्नान हमको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। वह कब लगता है? सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के बीच में हमको स्नान करना है। इसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी है, शंकर जी की पूजा करनी है, श्री कृष्ण की पूजा करनी है, श्री राधा जी की पूजा करनी है और श्री तुलसा मैया की पूजा करनी है। सबसे जो पहला दीपदान होगा हमारा कार्तिक में, जो सुबह सुबह का होगा, वह तुलसा जी के लिए, विष्णु जी के लिए, शिव जी के लिए और कृष्ण जी के लिए होगा, श्री राधा जी के लिए होगा। इसके बाद में जो भी आपको जाप आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र की माला, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आपको जाप करना है। या आपको पुराणों को पढ़ना है, जो पुराण की पुस्तकें हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, इनको आपको पढ़ना है, इनका पढ़ने का नियम है। फिर इसके बाद में जो सूर्य उदय होगा, उसकी जो पहली किरण होगी, तब आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य को जल देना है। फिर इसके बाद में आपको भगवान का नाम जपते रहना है। नाम जप की महिमा है कार्तिक महीने में। इसके बाद में दान की महिमा है, यानी कि आपको रोज का नियम बनाना है कि मुझे कुछ ना कुछ चीजें दान करनी है। दान में क्या आ जाता है? खाने पीने की वस्तुएं आ जाएंगी दान में, पहनने की, क्योंकि अब ठंड चालू होने वाली है तो पहनने की वस्तुएं आप दान कर सकते हो। ऐसी चीजें आपको दान करनी है। जीवों की सेवा करनी है, कुत्ता, बिल्ली और चिड़िया, पक्षी जितने भी हैं, जलचर, थलचर और गगनचर, इनकी आपको सेवा करनी है। इसके बाद में आपको जो दिन में एक बारी भोजन करना है, ये बात ध्यान में रखना, एक बारी से ज्यादा भोजन नहीं करना। पृथ्वी पर सोना है, आपको कोई बेड वगैरह पे इन पे नहीं सोना है, भूमि पर ही सोना है। इसके बाद में शाम को भी भगवान की पूजा करनी है। बिल्कुल इसी नियम से शाम को स्नान कर सको तो करो, नहीं तो मुंह हाथ धो करके भगवान विष्णु की पूजा, शिव शंकर जी की पूजा, श्री कृष्ण और श्री राधा जी की पूजा करनी है, श्री तुलसी जी की पूजा करनी है। अब जो दीपदान होगा शाम को आपका होगा। इनके लिए जैसे सुबह किया था वैसे ही शाम को दीपदान करना है। बिल्कुल वैसे ही आपको भगवान के नाम की माला जपनी है और पुराण, स्कंद इत्यादि का आपको पाठ करना है। इसके बाद में आपको हरिनाम संकीर्तन करना है, जैसे कि आप सुबह कर रहे थे। और रात्रि में आपको विशेषकर जो दीपदान करना है, जैसे कि आंवला का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, या पहाड़ हो गया, या कहीं पर अंधेरे की जगह हो गई जहां पे आपको ज्यादा अंधेरा दिख रहा है, वहां पे आपको दीपदान करना है, यानी कि दीप जाकर के जलाना है। यह छोटी सी विधि है, लेकिन इसमें जो सावधानी है वह क्या बरतनी है? सबसे पहला तो किसी जीव की आपके हाथ से हत्या ना हो जाए, जाने में भी और अनजाने में भी। और दूसरा नियम यह है कि जो झूठ बोलते हैं, दारू पीते हैं, जिनका आचार विचार ही बेकार है, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है, तामसी पदार्थ नहीं खाने हैं, गरम मसालों का उपयोग नहीं करना है। और आपको एक नियम जरूर लेना है, यदि आपके पास में नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, तो आप वहां का नियम लीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है आप वहां पे कीजिए। यदि पास में नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालना है। एक बात का विशेष कर ध्यान और रखना है कि तुलसी की माला हो सके तो अपने गले में कार्तिक महीने में धारण करनी है, क्योंकि प्याज लहसुन तो आप छोड़ ही दोगे, भगवान के नित्य प्रति नाम आप जपोगे। इसके बाद में संतों की सेवा करनी है और आपको वैष्णव जनों की सेवा करनी है। और जितना हो सके, जैसे कि गौशाला हो गई, वहां पे आपको जाना है, गैयाओं को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है, और हो सके तो गौशाला में भी आपको दीपदान करना है। नित्य प्रति आपको रोज एक गंगा जल का, जैसे आचमनी होती है ना, इस प्रकार से गंगा जल का सेवन करना है। अच्छी चीजों का सेवन, आंवले का सेवन करना है, तुलसी दल का सेवन करना है, भगवान के पंचामृत का, चरणामृत का सेवन करना है।
और जितना हो सके कार्तिक मास में एक बात का ध्यान रखना कि आपको जितना हो सके गरीबों की सेवा, जीवों की सेवा ये करनी ही करनी है। बहुत छोटे से नियम है कार्तिक मास के, लेकिन बहुत कठोर भी हैं। जैसे कि मान के चलो, अब झूठ आप बोल नहीं सकते, सत्य आपको बोलना ही बोलना है, तो आप ऐसी जगह से दूर रहें कि जहां पे आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। आपको बुरे लोगों से दूर रहना ही रहना है, तो आप थोड़े दिन के लिए इन लोगों से दूरी बना लें। आपको भोजन से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भोजन ऐसा है कि पड़ोसी भी तड़का लगा रहा है प्याज का, तो भी उसकी सुगंध आ जाती है, व्रत भंग हो जाता है। तो ऐसी जगह से, यानी थोड़े बहुत आपको नियम आसान भी हैं लेकिन कठोर बहुत हैं, उसकी खुशबू भी आपकी नाक में चले ना जाए, इस प्रकार से आपको यह पालन करना है। और जो और भी विशेष पालन आ जाता है, कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं कर सकते, हम स्नान नहीं कर सकते, हम बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग दीपदान जरूर करें। गाय के वहां पर जहां पर गाय बंधी रहती है, गौशाला में दीपदान करें, अंधेरे में दीपदान करें, तुलसी पे दीपदान करें, भगवान नारायण के सामने करें, श्री कृष्ण के सामने, श्री राधा जी के सामने, शंकर जी के सामने दीपदान अवश्य करें। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, स्नान नहीं रह सकते, लेकिन थोड़े बहुत नियम तो उनको भी लेने पड़ेंगे, जैसे तामसी पदार्थ नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, और गलत विचार आचार विचार नहीं करने हैं। वह जमीन पर ना सोए कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीजों का त्याग अवश्य करें। और साथ में क्या करना है, जो सबसे बड़ी चीज है, आपको नित्य प्रति भगवान का ध्यान जरूर लगाना है। बगैर ध्यान के सारी क्रियाएं इष्ट भिष्ट हो जाएंगी। वह कैसे ध्यान लगाना है, ध्यान आप चाहे बैठ करके लगाओ। अब कईयों को नाचने में ध्यान आ जाता है, नाच रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भगवान से लौ लगानी है। कुल मिला के बात यह, आपका ध्यान भगवान के चरणों में कुछ सेकंड के लिए लग जाए। कई नाच करके ध्यान लगाते हैं, कई गा करके ध्यान लगाते हैं, वह गा रहे हैं और भगवान के चरणों में ध्यान लग गया। कई कीर्तन सुन के ध्यान लगाते हैं, कई कथा सुन के ध्यान लगाते हैं भगवान का, तो कई आसन में ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान जरूर लगाना है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ये छोटे से नियम है, आप इनको अपनाइए। और रोज आपको कथा मिलेगी कार्तिक महात्म्य की, रोज आप उसको सुनिए। और जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक और बात ध्यान में आ गई, कई माता बहनें ये प्रश्न करती है, हम रजस्वला हो गई हैं, क्या हम कार्तिक का व्रत आदि कर सकती हैं? देखो, जो रजस्वला हो गई है माता, उनको तो भगवान ने और भी ज्यादा छूट दे दी है। आपको स्नान करना नहीं है, आपको दीपदान करना नहीं है, आपको केवल नियम करना है भोजन इत्यादि का। और दूसरा आपको क्या करना है, जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करना है। वह क्या है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुजुर्गों को नहीं करना है, बच्चों को नहीं करना है, और रजस्वला स्त्री को नहीं करना है ये नियम सारे। बस इनको तो यही नियम करना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान की कथाओं को सुनना है, बस इतना सा नियम है। और अच्छे खान पान का ध्यान रखना है। बस थोड़े से नियम है। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक बधाई। बहुत सुंदर से कथा सुनिए, सुंदर से नियम करिए और श्री हरि की भक्ति में लग जाइए। जय श्री राधे।